Just a moment of interruption. We have launched our NLSAT 2026 Crash Course batch, and here are the features of the batch. As you are watching this video, you have an unfair advantage. You can use this coupon code and claim this discount to enroll yourself for the batch. And if you have any query in relation to the batch, you can connect with me on this number. And बाकी YouTube पे तो सब्सक्राइब कर ही लो क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आता हूँ. दिस इज 16th कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस. अब फिर से मैं वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर दे रहा हूं. सबसे पहले 16th टाइम मीटिंग हो रही है. मीटिंग किसकी हो रही है? कंबाइंड. कंबाइंड का मतलब है अलग अलग डिसिप्लिन के लोग, अलग अलग फील्ड के लोग मिलने वाले हैं. कौन सी फील्ड के लोग मिलने वाले हैं? तो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, यानी कि अलग अलग फील्ड के कमांडर्स मिलने वाले हैं और उनकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है. विच मींस अगर आप देखोगे तो आर्मी की 3 विंग्स होती है आर्म्ड फोर्सेस की, नेवी, इन्फेंट्री एंड एयरफोर्स. इन तीनों के जो चीफ्स हैं, इन तीनों का जो हायर लेवल स्टाफ है, उसके बीच में मीटिंग होने वाली है. अब इस मीटिंग को क्यों करते हैं और इसके अंदर और कौन लोग होते हैं, तुमको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो 16th मीटिंग तो अभी जो हुई है करेंटली, ये 16th है 2025 की मीटिंग. कहाँ पे हुई उसमें मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. लेकिन जो 15th मीटिंग हुई थी, इसको कंडक्ट किया गया था भोपाल में. भोपाल में हुई थी 2023 में. 2023 में इसलिए मीटिंग हुई थी क्योंकि 2 इयर्स में एक बार इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है. पॉइंट नंबर 1. इस मीटिंग को स्टार्ट किया गया है 2007 से. अब 2007 से अगर तुम 2025 तक निकालोगे तो 16 बार हुई है मीटिंग, क्योंकि 2 साल पे एक बार होने वाली मीटिंग है. अब इस मीटिंग को अटेंड कौन करता है और क्यों किया जाता है इस मीटिंग को, इन दोनों को मैं एक साथ समअप कर दे रहा हूं कि 2007 में आइडिया क्या था और कौन अटेंड करता है. इसमें 2 पार्टीज होती हैं, पार्टी नंबर 1 एंड पार्टी नंबर 2. पार्टी नंबर 2 जो है उसके बारे में पहले बता देता हूं कि आर्मी की, यानी कि इंडियन आर्मी की जो लीडरशिप है, LEADER, इंडियन आर्मी की जो लीडरशिप है उसकी मीटिंग होगी. इंडियन आर्मी की लीडरशिप का मतलब क्या हुआ? एयरफोर्स, नेवी एंड इन्फेंट्री के जो लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं, वो आएंगे. दूसरा, जो सिविलियन लीडरशिप ऑफ इंडिया है, सिविलियन लीडरशिप. सिविलियन लीडरशिप का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सिविलियन लीडरशिप ऑफ इंडिया का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड आएंगे यहाँ पे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो प्रेजेंटली लीड करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंटली लीड करने वाले जो बंदे हैं वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी. यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के लोग आएंगे. अब यहाँ पे तुम मेरे को बोल सकते हो कि फर्स्ट पर्सन इन इंडिया तो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के हेड होते हैं. ठीक है, इसलिए वो सिविलियन हेड नहीं हुए, वो आर्मी के एक तरीके से हेड हो गए और फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हो गया. लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है? सिविलियन लीडरशिप. ठीक है, अगर कंट्रीज लीडरशिप बोला जाता तो भी आप प्रेसिडेंट को वहां पे लगा सकते थे, लेकिन सिविलियन लीडरशिप में नहीं लगा सकते हो क्योंकि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया. तो ये बात तो समझ आ गई किसके बीच में मीटिंग होने वाली है. तो इन दोनों लीडरशिप्स के बीच में मीटिंग होगी. अब इस मीटिंग को कब किया गया? फर्स्ट टाइम 2007 में. अटेंड कौन करते हैं लोग? समझ गए होंगे, 2 साल पे एक बार मीटिंग को किया जाता है. लास्ट मीटिंग जो 15वीं हुई थी ये भोपाल में हुई थी. अब इस साल की 2025 की मीटिंग जो हुई है ये हुई है यहाँ पे. इस जगह को कहा जाता है कोलकाता. कोलकाता की ये जो प्लेस है जहां पे मीटिंग को किया गया है, इस जगह को कहा जाता है फोर्ट विलियम. अब फोर्ट विलियम का, पहली चीज तो, अब इसको फोर्ट विलियम बोला जाता था जब इसको बनाया गया था, लेकिन अब इसको कहा जाता है विजय दुर्ग. इस नाम को ही याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में विजय दुर्ग नाम से ही पूछा जाएगा. अब विजय दुर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है और कोलकाता में हम लोग ने मीटिंग क्यों किया? क्योंकि कोलकाता में इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड है. ईस्टर्न ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज इन कोलकाता. इसलिए हम लोग ने इस मीटिंग को कोलकाता में किया है. कोलकाता में कहाँ पे किया है? तो विजय दुर्ग में किया है. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब इस मीटिंग के अंदर हुआ क्या? तो इस मीटिंग के अंदर जो पहली चीज हुई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी ने अपनी विजन को प्रेजेंट किया है एक बार फिर से. अच्छा, इस मीटिंग को प्राइमरीली अटेंड किसने किसने किया है मैं एकदम जल्दी से बता दे रहा हूँ. सिविलियन लीडरशिप में अटेंड किया है मोदी जी ने, नंबर 1. सेकंड अटेंड करने वाले पर्सन का नाम है NSA, विच इज अजीत डोभाल. शायद तुम लोगों ने नाम सुना होगा, उरी मूवी में देखा भी होगा इनको. तो अजीत डोभाल सेकंड पर्सन है जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है. विजन मोदी जी ने प्रेजेंट किया है यहाँ पे. बेसिक याद रखना, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विजन 2047, विकसित भारत. विकसित भारत तो तुम लोगों को पता ही होगा कि मोदी जी इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री देखना चाहते हैं बाय 2047. और इसके बाद अगली चीज आती है कि इस मीटिंग की थीम भी इसी चीज पे बेस्ड है कि किस तरह से हम इंडियन आर्मी को देखना चाहते हैं. उसी में सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा थीम वाला कि ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर, यानी कि इंडियन आर्मी को किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए.
GRADE। सारी स्पेलिंग गलत होती है यार, लिखने का मन ही नहीं करता है। किस तरह से इंडियन आर्मी को खुद को अपग्रेड करना चाहिए, इस चीज पे बात की गई है। हमको टेक्नोलॉजिकली इंडियन आर्मी को एडवांस करना चाहिए। तुमने शायद देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पे हमको समझ आया था कि इंडियन आर्मी कितनी ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन्स को गिराया और किस तरह से सक्सेसफुली हमने एक भी मिसाइल को इंडियन टेरिटरी को हिट नहीं करने दिया। अब यही सारे अपग्रेडेशन है और इसका जो फाइनल इंटीग्रेशन का फेज है वो कंप्लीट होगा 2047 में। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अदर पीपल जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है उसमें आपको याद रखना है, फर्स्ट तो सीडीएस इंडिया के। सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इंडिया में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है इंडियन आर्मी की उसको कहा जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनका काम होता है आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक ब्रिज बनने का। करेंट सीडीएस का नाम है जनरल अनिल चौहान। इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनके जस्ट नीचे जो एक पोजीशन होती है जो आर्मी की हाईएस्ट पोजीशन होती है उसको कहा जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का करंट नाम है उपेंद्र द्विवेदी। स्पेलिंग गलत हो गई द्विवेदी की, तुम लोग देख लो, तुम लोगों को तो पता ही होगी ना द्विवेदी की स्पेलिंग। पूरा नाम मतलब यहाँ पे जनरल भी आएगा, सॉरी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। सीडीएस है जनरल अनिल चौहान। एक दो बातें और याद रखना कि इंडियन आर्मी को कई बार पूछ लिया जाता है किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था, तो याद रखना 1895। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इंडियन आर्मी का मोटो है सेवा परमो धर्म। यानी कि तुमको पता ही होगा यार, सेवा परमो धर्म में हम क्या एक्सप्लेन कर दूं मैं, कि सेवा ही हमारा प्राइम मोटिव है। और किसी भी तरह का क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल देना, नोट्स जरूर चेक कर लेना।